इस वीडियो में हम जो बुलेट कैचिंग ट्रिक देखने वाले हैं वो देखने में खतरनाक लेकिन काफी मजेदार है। साथ ही हम जानने वाले हैं इस कमाल के ट्रिक के पीछे का सीक्रेट। इस बुलेट कैचिंग एक्ट को परफॉर्म किया है मैजिशियन पेन एंड टेलर ने। इस एक्ट में पेन एंड टेलर स्टेज पर ऑडियंस में से दो लोग को बुलाते हैं। स्टेज पर बीच में एक येलो लाइन होती है जिसके एक तरफ पेन होते हैं और दूसरी तरफ टेलर। इसके बाद दोनों एक बुलेट से भरे पर्स को निकालते हैं और दोनों स्पेक्टेटर से एक एक बुलेट सेलेक्ट करने और उसकी टिप पर साइन करने के लिए कहते हैं। अब दोनों स्पेक्टेटर्स से पूछा जाता है कि वो बुलेट के केस पर क्या ड्रॉ करना चाहेंगे। एक कहता है फ्लावर और एक कहता है लाइटनिंग बोल्ट और दोनों स्पेक्टेटर बुलेट केस पर वो ड्रॉ कर देते हैं। तो अब बुलेट कुछ ऐसी है जिसके टिप पर है इनिशियल्स और केस पर है ये मार्क्स। इसके बाद पेन और टेलर स्टेज पर एक स्टैंड लेकर आते हैं जिसके ऊपर एक ग्लास का पीस लगा होता है और कहते हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ इस बुलेट को फायर करेंगे जो इस ग्लास से होता हुआ एक दूसरे की तरफ जाएगा और उस बुलेट को वो अपने मुंह से कैच करने वाले हैं। अब दोनों अपनी पॉकेट से एक हैंडगन निकालते हैं जिसके आगे एक लेजर भी लगा होता है ताकि वो ठीक से टारगेट पर निशाना लगा सके। हैंडगन और बुलेट को एक बार फिर से स्पेक्टेटर से चेक करवाया जाता है ताकि कुछ भी फेक ना हो ये कंफर्म हो जाए। कंफर्मेशन के बाद स्पेक्टेटर्स को दिखाते हुए पेन और टेलर दोनों गन में उस बुलेट को डालते हैं। अब दोनों स्पेक्टेटर्स को वापस भेज दिया जाता है और पेन और टेलर सेफ्टी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और सेफ्टी गॉगल्स पहन लेते हैं। अब बारी आती है बुलेट को फायर करने की। पेन के इशारा करने पर दोनों गन से फायर करते हैं और फिर जो होता है उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पेन और टेलर ने ग्लास से होते हुए अपनी तरफ आई बुलेट्स को सच में अपने मुंह से पकड़ लिया था। इसे कंफर्म करने के लिए उन दोनों स्पेक्टेटर्स को फिर से स्टेज पर बुलाया जाता है जो बुलेट टिप्स को देखकर ये कंफर्म करते हैं कि ये सच में वही बुलेट्स हैं जिसे गन में डाला गया था। इतना ही नहीं, पेन और टेलर गन में मौजूद बुलेट केस को भी निकालकर चेक करने के लिए देते हैं जो गर्म होता है और उसमें से गन पाउडर की महक भी आ रही होती है जो ये कंफर्म करता है कि बुलेट्स सच में गन से फायर हुई हैं। साथ ही बीच में रखे उस ग्लास पीस में एक छेद होता है जैसे बुलेट्स उसमें से पार हुआ हो। लेकिन कैसे? क्या बुलेट्स को मुंह से पकड़ना किसी के लिए भी पॉसिबल है? आखिर पेन और टेलर ने ऐसा कैसे किया? इस कमाल के एक्ट के पीछे का सीक्रेट जानने से पहले अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए अब जानते हैं इस बुलेट कैचिंग एक्ट के पीछे का सीक्रेट। दरअसल इस पूरे एक्ट के लिए जिस बुलेट का इस्तेमाल हुआ था वो एक गिमिक्ड बुलेट होता है जिसका टिप उसके केसिंग से अलग हो सकता था। पेन और टेलर जिस बुलेट केस से बुलेट्स चूज करने के लिए कहते हैं उसमें जितनी भी बुलेट्स थी सारी ऐसी ही थी और हर बुलेट के आगे थोड़ा सा गन पाउडर भी लगा होता है जिससे उसमें से उसकी महक आए। बुलेट सेलेक्ट करने के बाद स्पेक्टेटर्स उस पर अपने अपने निशान बनाते हैं और अब तक बुलेट से कोई और छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके बाद पेन और टेलर इन दोनों स्पेक्टेटर को गन चेक करने के लिए देते हैं और बड़ी ही चालाकी से उनका माइक अपने हाथ में ले लेते हैं। बस यहीं से खेल शुरू होता है। पेन और टेलर सबका ध्यान गन की तरफ करके बड़ी ही चालाकी से बुलेट के एंड्स को निकालकर इस माइक के अंदर रख देते हैं जो स्पेशली इसी के लिए डिजाइंड है। जादूगर स्लाइट ऑफ हैंड टेक्निक में एक्सपर्ट होते हैं इसीलिए इसे नोटिस कर पाना बहुत मुश्किल होता है जब तक कि आपको एग्जैक्टली ना पता हो कि जादूगर क्या करने वाला है। अब बुलेट का टिप माइक के अंदर है जो कुछ ही समय में मैजिशियन के असिस्टेंट के पास पहुंच जाएगा जब ये दोनों स्पेक्टेटर स्टेज से नीचे उतरेंगे। लेकिन उससे पहले अब पेन और टेलर गन में बुलेट डालने की एक्टिंग करते हैं। लेकिन अब आपको भी पता है कि ये सिर्फ बुलेट की केसिंग है और इसके आगे का टिप ऑलरेडी माइक के अंदर जा चुका है।
आप यहाँ देख सकते हैं पेन टिप को छुपाते हुए बुलेट को अंदर डालकर सबको दिखाते हैं जैसे वो पूरा बुलेट हो। अब दोनों स्पेक्टेटर स्टेज से नीचे चले जाते हैं और माइक असिस्टेंट के पास पहुंचा दिया जाता है। इस समय पेन और टेलर अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन असल में इसी टाइम का फायदा उठाकर उनका असिस्टेंट बुलेट टिप को लेकर स्टेज पर पीछे से आता है और यहाँ रखे बुलेट प्रूफ जैकेट्स में सबसे छुपते हुए उस बुलेट के टिप को रख देता है, जिसे कुछ देर में पेन और टेलर पहनने वाले हैं। बुलेट टिप अब इस वेस्ट के अंदर यहाँ लगा हुआ है और जब पेन और टेलर वेस्ट को पहन रहे होते हैं वो यहाँ लगे बुलेट टिप को अपने मुंह के अंदर ले लेते हैं। अगर ठीक इसके बाद हम जूम करके देखें जब पेन बात कर रहे हैं तब उनके मुंह में हम उस बुलेट टिप को देख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि पेन और टेलर के मुंह में बुलेट टिप कैसे आई, लेकिन अब भी एक सवाल है कि आखिर बीच में रखे हुए ग्लास पीस में होल कैसे हुआ जब गोली चली ही नहीं। दरअसल गन में से रियल बुलेट नहीं चली, लेकिन गन असली थी और उसमें मौजूद था रबड़ का बुलेट जो रियल बुलेट जितना खतरनाक नहीं था, और पेन और टेलर ने पूरे सेफ्टी गियर्स भी पहने हुए थे, तो इन रबड़ के बुलेट से कोई खतरा नहीं था। एक्ट को और रियल और कन्विंसिंग बनाने के लिए रबड़ बुलेट को इस ग्लास पीस पर शूट किया गया, और जैसा कि स्लो मोशन में हम देख सकते हैं यहाँ ग्लास में होल होने के बाद एक ऐसा इफेक्ट भी है जैसे कोई चीज आगे को मूव हो रही है, जो कि असल में रबड़ बुलेट्स हैं। और जैसा कि अब आप जानते हैं जो रियल बुलेट टिप था वो पहले से ही पेन और टेलर के मुंह में था। इस तरह पेन और टेलर अपने इस एक्ट से सबको बेवकूफ बना देते हैं, लेकिन अब आप भी जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम आपके लिए ऐसी ही कमाल की वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।